अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनके लिए उम्रा करना कितना सस्ता आसान है और उनके लिए वक्त कितना लगता है, कितने अखराजात रखते हैं। अगर आप जद्दा से हैं, मैं आपको क्योंकि मैं जद्दा से हूँ, मैं उम्रे पे जाता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि जद्दा से जो लोग मक्का उम्रा करने के लिए जाते हैं उनका कितना वक्त लगता है और कितने अखराजात लगते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं और से आते हैं तो आपको सालों साल जो है पहले तो बजट बनाना पड़ता है, फिर टाइम का एक जो है वो महीने इंतज़ार करना पड़ता है। बाद लोग रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, बाद लोग जो है मुहर्रम का, क्योंकि मुहर्रम में रश बहुत कम हो जाती है। एक बजट और एक लंबी प्लानिंग के बाद जो है ना वो लोग जाके उम्रे पे आते हैं। लेकिन सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मुश्किलात बिल्कुल ऐसी नहीं आती, उनको कोई लंबा बजट नहीं बनाना पड़ता, उनके लिए कोई मुश्किलात, कोई ऐसे मामलात नहीं करने पड़ते। अगर आप जद्दा से हैं तो मसलन मैं फ़र्ज़ करूँ, अगर जद्दा से उम्रे पे जाता हूँ तो अगर मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूँ तो मेरा खर्च टोटल जो आता है खाने पीने के साथ, पेट्रोल के साथ 50 रियाल आता है। 50 रियाल पाकिस्तान के अगर हम हिसाब लगाएं तो तकरीबन ये कोई 3500 रुपये बनते हैं, मतलब 4000 या 5000 रुपये आप लगा लो, फ़ी बंदे का उम्रा होता है। अगर मैं जाऊं टैक्सी पे तो यहाँ अगर मैं जद्दा से मसलन रहता हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा एक किलो 14 कहते हैं, जहाँ पे जो है वो टैक्सियाँ, गाड़ी या वो बसें वगैरह जो छोटी खड़ी रहती हैं, हाईएस वगैरह, वो लेके जाती हैं। तो आने जाने का 40 रियाल वो खर्चा आता है। बाद टैक्सी जो है वो 30 रियाल भी लेती हैं, तो 50 60 70 रियाल यहाँ भी खर्चा जो है ना वो लग जाता है। इतना आसान और इतना जो है ना सहल तरीका है कि आप कोई भी बंदा यहाँ उम्रा कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, मेरे जानने वाले, मेरे दोस्त, मेरे कुछ ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ जिनको सालों के साल हो गए, लेकिन वो लोग फिर भी जो है ना उम्रा नहीं करते या उनको जो है वहाँ जाने की तौफीक नहीं होती। तो एक हदीस है, मैं आपको हदीस बताता हूँ कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और उम्रे की क्या फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रा को बार बार किया करो, क्योंकि ये दोनों फ़क्र, गुर्बत और जो है ना गुनाहों को ऐसे दूर कर देते हैं जैसे भट्टी में लोहे के मेल जंग वगैरह जो साफ़ कर देते हैं। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के बारे में ये फजीलत बताई है कि अगर कोई बंदा फ़कीर, मतलब गुर्बत से तंग है, गुनाहों से पाक होना चाहता है, तो बार बार हज उम्रा करे। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा उन लोग को जो सऊदी अरब में रहते हैं और सालों साल जो है वो उम्रे पे नहीं जाते, तो इस मौके को गनीमत जाने। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है, ये वक्त और ये टाइम दिया है, ये आपके लिए नेमत है। आप कम से कम एक महीने में तो ज़रूर जाएँ, अगर एक महीने में नहीं तो 2 या 3 महीने में एक बार तो ज़रूर चक्कर लगाएं। अगर आप गुनाहों से छुटकारा चाहते हैं और तंगदस्ती में, रज़क में जो है बरकत नहीं है या रज़क की मुश्किलात है, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए इतने रास्ते आसान करेगा। आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। लाखों लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो दिल में तमन्ना रखे बैठे हैं कि काश के उनको दीदार मस्जिद नबी का या हरम शरीफ का जो है ना मक्कातुल मुकर्रमा का हो जाए। लेकिन आप उन खुशनसीब लोगों में से जो सऊदी अरब में रहते हैं, तो कम से कम आप महीने में या 2 महीने या 3 महीने में कम से कम एक मरतबा ज़रूर हरम और मस्जिद नबी का जो है वो चक्कर लगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं जो लोग हज उम्रा नहीं कर सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका आना यहाँ जो है वो रास्ते आसान फरमाए और जल्द से जल्द जिनके दिल में तमन्ना है उनके लिए रास्ते आसान करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।